ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 24:1-70। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? शिव बाबा के श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो? श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। हमेशा यह चेक करना है कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं, लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। वह जो मिलेगा वही ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचा बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। वह जो मिलेगा वही ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे, वह जो मिलेगा वही ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचा बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। मधुवन में जाकर मधुवन के वरदान को प्राप्त किया। बाबा कहते हैं कि मधुवन में जाकर मधुवन के वरदान प्राप्त किया। वरदान बिगैर मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदाता की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा वही है, तो उनकी याद ही स्वतः ही रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों? जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों? जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। तो बाबा क्या करे कि जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति के कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से ना चलने के कारण कमजोरी आती है, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो और फिर कर्म करो। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसी को देने का तरीका आता है। बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसी को देने का तरीका आता है। 1 सेकंड में किसी को बाप का परिचय दे सकते हो। जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना और वहाँ लेना, तो गोया लेना ही। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझकर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है
जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब मायाजीत बनेंगे। तो कौन दो बातें बाबा रखने के लिए कह रहे हैं? तब मायाजीत बनेंगे। जगत माता कि मैं कौन हूँ? मैं जगत माता हूँ, शिव शक्ति हूँ। यह दोनों रूप स्मृति में कमजोरी, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब मायाजीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टो मोहा संबंध से वह अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे, जो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है। नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है। बाबा कहते हैं कि जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण ना करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलावे, हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन दिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना वह स्वतः ही उनका बन जाता है। जो गुण अपने में होता है वह किसी को देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे। जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। निश्चय की निशानी क्या है? निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से एक रत्न है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से एक रत्न है। ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि विघ्न तो आएंगे तो उन्हों को खत्म करने की युक्ति क्या है? युक्ति बाबा कहते हैं कि सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है कि अपनी स्थिति क्या ऊपर नीचे हो रही है क्या। वो बाबा कह रहे हैं कि अगर कुछ भी इस तरह से आती है विघ्न तो समझो कि यह पेपर है। सदैव समझो यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है कि हमारी स्थिति कैसी है। लेकिन पेपर समझना है। पेपर में ही भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं। कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो ना चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः सभी होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती है कि जाकर देखें क्या है, वैसे यह अव्यक्त खुशबू भी ना चाहते हुए खींचेगी। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुँचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना है कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तभी सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसी भी प्रकार माया शेर रूप में आए डरना नहीं। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए डरना नहीं। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। बाबा कहते हैं अभी समय ही कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 लाख गुना बन लेगा।
समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से वह कल पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे व नहीं। लेकिन मैं हूँ ही कल पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। तो शक्ति कैसे आएगी कि मैं हूँ ही कल पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है या मुश्किल? सहज करने में सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, क्या करूँ, यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमज़ोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमज़ोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाएं, तो उनको वहाँ ही ख़त्म कर शक्तिशाली बनाना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती। तो जब तक अगर सोचेंगे कि कोशिश करेंगे तो अव्यक्त जो है, अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? बाबा कहते हैं जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती। यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यह नहीं कह सकते। उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प वाणी कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प उच्च हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। संकल्प उच्च हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं तो फिर कोई क्या करेंगे? कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी, आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है बस। बाप को याद करने से ज्ञान आप पे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा को जो याद करते हैं उनको हर कार्य में मदद बाबा की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रहेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो कि हम परम धाम निवासी है, कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसी को युक्ति से सुनाना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। तो किसी को ज्ञान भी सुनाना है तो युक्ति से सुनाना है। डायरेक्ट अगर ज्ञान सुनाएंगे तो वो घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन। तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ ही लगा रहे और कहाँ प्रयोग ना हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह 2 बोल बोलना भी भाषण करना है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त हो तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी प्राप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियाँ दौड़ने में तेज होती हैं तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले फर्स्ट के नज़दीक आएंगे।
जैसे साकार फंस गया ना, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है, लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तभी संपूर्ण पद मिल सकता। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना बड़ी बात तो है नहीं। जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? बाबा कहते हैं जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की? उनको जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फ़र्क होता है। नॉलेज वह चीज़ है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज़ है, जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना और चीज़ में है। जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना और चीज़ है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। धारणा का अर्थ क्या है? कि उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती है। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज़ है। सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज़ है, हजम करना और चीज़ है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सके, यह हो सकता है? बाबा कहते हैं कि शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सके, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को ही शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी चाहिए। हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं। इंतज़ार में नहीं रहना है लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना, ब्रह्मा बाबा बने ना। अपने घर में आए हो यह समझते हो? जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यहाँ विश्राम की भासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो। भल कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता। बाबा क्या कह रहे कि अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का असर भी अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? बताइए। बाबा पूछते हैं कि सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? बाबा पूछते हैं कि जब सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमें बनावे। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा को स्मृति में रखते हो। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध किससे है? एक से। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे। तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है। एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही ऊंची स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज़ देखते हुए देखने में न आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजीत बनेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके संबंध में आना है? सर्व संबंध किससे है? एक से है ना। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे। तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को एक से जुड़ना है। एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही ऊंची स्थिति कहा जाता है।
तीसरी कोई भी चीज़ देखते हुए देखने में ना आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उन्हीं से। ऐसी स्थिति रहने से मायाजीत बनेंगे। तो मायाजीत बनते हैं वह जगतजीत बन जाते हैं। जो मायाजीत बनते हैं वह जगतजीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है ना। हमें क्या प्राप्त हुआ है? हमें स्वयं परम पिता परमात्मा वो हमारे हो गए है ना, और हम उनके हो गए। तो सबसे बड़ा क्या भाग्य हो गया कि भगवान हमारा हो गया है ना। तो बाबा ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे स्नेह को हम, कि यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली का आवाज़ ही चारों ओर फैलता है। दिल्ली में नाम वाला होना, भारत में नाम वाला होना, इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार में जब सर्विस करेंगे तभी सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। महादान का फल भी इतना मिलता है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब आते हैं तो कोई भी जानवर वार न करे, इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आपे ही आ जाएगी। फिर विजय ही विजय है। बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई हैं। तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर बैठे भी याद की यात्रा पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो? जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? एक बंधन में अपने को बांधना। यह मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल जाता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता है। जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाए वह कर्म करना चाहिए। अहमदाबाद को सभी से ज़्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीज में ज़्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो, जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठे। कुमारियाँ तो बहुत कमाल कर सकती हैं। एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी शक्ति, इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियाँ पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं। शक्तियाँ सर्विस में आगे हैं व पांडव। बाबा कह रहे हैं कि शक्तियाँ सर्विस में आगे हैं व पांडव। अपना यादगार है कि हम कल पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार होती है वह पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल पहले भी हम ही थे और अब भी हम ही हैं। यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार हैं। किसके? उच्च ते उच्च बाप के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि कल पहले ही हम भी थे, अब भी हम ही है। यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार हैं। किसके? उच्च ते उच्च बाप के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है? यह अनुभव होता जाता है।
अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है। बाबा कह रहे हैं यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रही है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेड्डी बनकर बैठे हुए हो। बाबा कह रहे हैं कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे, वैसे यह आत्मा भी पक्षी है। जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अपरोक्ष रूप में से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी हो तो उसका मन ज़्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, वह खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। क्या अनुभव है? बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो, वह अपने को सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। यहाँ भी जो बुलाते हो यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म के सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज़्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा। जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा। संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी अपने राज्य के साथ चलना होगा। एक आँख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आँख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस यह बनकर फिर यह बनेंगे, यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नज़दीक होंगे उतना उतना राजपद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य में ऐसे ही स्मृति में रहे या बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति।